आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा पहला वीडियो योगा को समर्पित है। योगा के बारे में मैं जितने प्रकार जानता हूँ, योगा क्या है, हो सकता है कुछ और प्रकार के योगा भी होते हों, लेकिन जो मुख्य प्रकार की योगा क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो पढ़ा है अभी तक, राजयोग स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी पुस्तक। योगा का अर्थ पतंजलि ने बताया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की जो विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ होती है उनको निरोध करना, उनको रोकना ही योगा है। ये श्लोक नंबर 2 है पतंजलि का योग सूत्र का। राजयोग आप पढ़िएगा स्वामी विवेकानंद का, इसमें मन को शांत करने के लिए बताया है और उसके बाद में विस्तृत विवेचन दिया है पतंजलि के योग सूत्र का। दूसरी पुस्तक ज्ञान योग, योग का दूसरा प्रकार, ज्ञान के आधार पर योग करना, ज्ञान योग करना। तीसरा है कर्म योग। कर्म इस प्रकार हो और निस्वार्थ कर्म हो कि वो योग हो जाता है। अब उसके ऊपर एक पूरी पुस्तक है कर्मयोग। चौथा प्रकार है भक्ति योग। भक्ति के आधार पर किस प्रकार से योग होता है ये इसमें अच्छे से बताया है। 4 किताबें ये हैं मेरे पास है और ये 5वीं पुस्तक है सांख्य दर्शन योग दर्शन, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो योग के ये 4 प्रकार हैं। 5वां एक प्रकार हम लोग जो देखते हैं वो हठ योग, जो विभिन्न प्रकार के आसन लगाए जाते हैं, प्राणायाम किया जाता है, कपालभाति की जाती है और विभिन्न प्रकार के जो आसन आते हैं वो सब हठ योग के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जो योग जानते हैं वो इन आसनों के कारण ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो समझते हैं कि योग है, हम लोग जब भी योग दिवस होता है, 12 जनवरी का दिवस हो चाहे 21 जून का दिवस हो, हम लोग एक ही योग करते हैं, आसन लगाने का योग करते हैं। लेकिन वो हट जाते आसन लगाने का कारण ये है कि हम लोग अपनी काया को निरोगी रख सकें। अपनी काया को निरोगी रख करके हम लोग लंबे समय तक जी पाए। और लंबे समय तक क्यों जीना है? वो इसलिए जीना है कि हम लोग केवल्य की प्राप्ति कर पाए। अब केवल्य क्या चीज़ है, तो उसके लिए सांख्य दर्शन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा।